जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज की इस कक्षा में हम सीखेंगे त्रिकोणमितीय सारणी बनाना। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पूरा समझ में आएगा और आज की इस कक्षा में आप त्रिकोणमितीय सारणी बनाना सीख जाओगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं। तो ये 6 होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। और इसके जो कोण होंगे वो भी 6 होंगे। कौन कौन से? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। मैं केवल आपको साइन थीटा के मान याद करवाऊंगा और उसकी सहायता से आप इस पूरी सारणी को बनाना सीख जाओगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सारणी बनाना सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है कि साइन 0 का मान 0 होगा। कितना याद रखना है? साइन 0 का मान 0। एक बार आंख बंद करके बोलो, साइन 0 का मान 0। तो आपको कितना लिखना है यहाँ पर? 0। उसके बाद साइन 90 का मान कितना होगा? 1। कितना होगा? 1। तो इसका मान याद रखना आपको 1 होगा। अब बात आती है 30 डिग्री। देखिए, 0 के बाद हम क्या बोलते हैं? आधा फिर 1। तो 0 के बाद क्या आएगा? आधा। तो यहाँ पर 30 डिग्री पर आपको लिखना है 1/2। आधा को क्या लिखते हैं? 1/2। अब देखिए, ये 1/2 कम लग रहा है तो इसके देखिए, एक कोई व्यक्ति होता है पतला होता है और कोई मोटा होता है तो हम क्या कहते हैं? ये बड़ा है, बड़ा बोलते हैं ना, साइज में बड़ा है। तो जैसे 45 है तो 30 से बड़ा है 45। और यहाँ पर कितना है? 1/2। तो अपने को भी यहाँ पर लिखना है 1/2। लेकिन ये ज्यादा है तो यहाँ पर लगा देना है रूट। देखिए, ये पतला ये मोटा, समझ में आ रहा है? केवल मैं समझाने की दृष्टि से आपको बता रहा हूँ। तो ये मान हो गया 0, 1/2, 1/√2 और 1/√2 है। यहाँ पर √2 आया तो यहाँ पर अब ये ज्यादा है तो यहाँ पर कितना आएगा? √3/2 और वापस 90 का मान 1। तो इस तरीके से आपको साइन के मान याद रखने हैं। अब देखिए, साइन के सारे मान याद हो गए। अब इसको रिवर्स कर देना है और जो रिवर्स मान होंगे वो होंगे कोस थीटा के। तो जो 90 का मान होगा वो कोस 0 का मान होगा। तो यहाँ पर लिखना है 1, वापस यहाँ पर लिख देना है √3/2, यहाँ पर वापस 1/√2, वापस ये 1/2 और लास्ट में 0। इस तरीके से साइन थीटा की सहायता से हमने कोस थीटा के मान भी ड्रॉ कर लिए। अब बात आती है टेन थीटा की। देखिए, टेन थीटा क्या होता है? टेन को हम कैसे लिखते हैं? टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा, ऐसे ही लिखते हैं। अगर मैं टेन 0 की बात करूं, किसकी? टेन 0 की, तो क्या लिखेंगे? टेन 0 डिग्री इक्वल टू साइन 0 डिग्री अपॉन कोस 0 डिग्री। ऐसा ही है। देखिए, साइन 0 का मान ये रहा, कोस 0 का ये रहा, साइन 30 का ये, कोस 30 का। यानी कि अपने को क्या करना है? सिंपली यहाँ पर बट्टे वाली एक लाइन खींचनी है और सारे मान लिख देने हैं। तो चलिए अब वापस इसके मान लिखते हैं। देखिए, 0 में हम 1 का भाग देंगे, कितना आएगा? 0। तो टेन 0 का मान आ जाएगा 0। अब देखिए, 1/2 अपॉन √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 1/√3। तो इसका मान होगा 1/√3। 1/√2, 1/√2 दोनों कैंसिल होंगे तो कितना आएगा? 1। जैसे हम 2 में 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 1 बार। वैसे ही 1/√2 में 1/√2 का भाग देंगे तो 1 बार। तो मान आ गया 1। आई होप आप सभी को यह समझ में आ रहा होगा। तो अगला है वापस √3/2 अपॉन 1/2। देखिए, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा? √3/1। तो इसका मान आएगा √3 बटा में 1। अपन जनरली नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको टेन थीटा के सारे मान लिखते हैं। अब लास्ट आता है 1/0। देखिए, बट्टे में 0 आ रहा है यानी कि इसका मान होगा अपरिभाषित। क्या लिखेंगे हम? नॉट डिफाइंड। क्योंकि अगर ऊपर 0 होता और नीचे 1 होता तो हम क्या लिखते हैं? 0। लेकिन ऊपर 1 है और अपॉन में 0 है तो इसका मतलब होगा ये अपरिभाषित है, नॉट डिफाइंड है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अपरिभाषित। देखिए, हमने कितनी आसानी से ये सारे मान ड्रॉ कर लिए। वापस देखते हैं एक बार। 0 में 1 का भाग देंगे 0, 1/√2 में √3/2 का देंगे तो 2 से 2 कैंसिल, कितना बचेगा? 1/√3। 1/√2 से 1/√2 कैंसिल होगा, मान आएगा 1। 2 से ये 2 कैंसिल तो बचेगा √3 और 1/0 अपरिभाषित। तो इस तरीके से हमने साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा के मान को लिख दिया है। तो अब देखिए, टेन थीटा का जो मान है वो सारे रिवर्स करने हैं, वो हो जाएंगे कोट थीटा के। तो यहाँ पर देखिए
वहां पर अपरिभाषित है 90 पर, तो ये 0 पर अपरिभाषित होगा, तो हम लिख देंगे अपरिभाषित। आपको डेली क्या करना है, रोज इस सारणी को इसी तरीके से 5 दिन तक केवल लगातार बनानी है, आप सीख जाओगे इसको बनाना। देखिए यहाँ पर अपरिभाषित लिखा, अब वापस आएगा ये √3 1 बटा √3 और लास्ट में 0, सभी मान उल्टे कर दिए तो ये आ गए अपने कोट थीटा के। अगर इसको आपको चेक करना हो तो आप इस तरीके से चेक कीजिएगा, कोट थीटा इक्वल टू होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। मैं केवल आपको एक मान चेक करके बता देता हूँ। कोस थीटा, देखिए मैं मान ले रहा हूँ आपके 30 का ले लेते हैं, कोट 30 डिग्री, तो क्या लिखेंगे हम, कोस 30 का मान कितना है यहाँ पर √3 बटा 2 अपॉन साइन 30 कितना है 1 बटा 2, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आएगा √3, और यहाँ पर भी कितना आया √3। तो इस तरीके से आप सारे मान को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। अब अपने के केवल 2 मान बचे हैं, कौन कौन से हैं, एक तो है सेक थीटा और एक है कोसेक थीटा। सेक थीटा किसका उल्टा होता है, मैं अगर आपको बोलूँ किसका उल्टा होता है, सेक थीटा कोस थीटा का। तो सेक थीटा को हम कैसे लिखते हैं, सेक थीटा इक्वल टू 1 बटा कोस थीटा, यानी कि अपने को क्या करना है, केवल उल्टा मान करना है, किसका करना है, कोस थीटा का। तो हमको कोस थीटा के सारे मान याद है, तो उसके अपने को उल्टे कर देने हैं। देखिए इसका उल्टा करेंगे कोस थीटा, इसका उल्टा करेंगे तो क्या करेंगे, बटे में 1 कर देंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा। तो सेक 0 का मान कितना आया 1। अब इसका उल्टा करते हैं, देखिए मैं आपको बोलूँ √3 बटा 2 का उल्टा करना है, तो उल्टा मतलब इसको ऊपर भेज दो, इसको नीचे भेज दो, तो कितना आएगा 2 बटा √3। तो सेक 30 का मान आएगा 2 बटे √3। अब इसका उल्टा करना हो तो 1 बटा √2 का, तो √2 ऊपर जाएगा, बटे में 1 बचेगा, तो क्या लिखेंगे केवल रूट का 2। अब वापस इसका उल्टा करेंगे तो क्या आएगा 1 बटा 2, 1 बटा 2 का उल्टा कितना होगा 2, और ये है अपने 0, तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा, देखिए 0 कैसे आया 0 बटा 1 करके आया है, ठीक है। तो ऊपर वापस 1 लिखेंगे अपॉन में 0, तो ये क्या होगा अपरिभाषित। जो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये अपरिभाषित है। अब हमने सेक थीटा के सारे मान लिख दिए हैं, तो ये सेक थीटा के जो सारे मान है ये किसके उल्टे होंगे, वापस कोसेक थीटा के, तो इन सभी को वापस उल्टा करके लिख देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम अपरिभाषित, आगे वापस आ जाएगा 2, वापस यहाँ पर √2, यहाँ पर √2 बटा 2 बटा √3 और लास्ट में आएगा 1। तो इस तरीके से आपको इन सारे मान को ड्रॉ करके लिख देना है। तो आज की इस कक्षा में हमने बेहद आसान तरीके से इन सारे मान को केवल साइन थीटा के मान की सहायता से याद कर लिया है। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसी तरीके आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।